नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में स्वागत है। जय माता दी। कृपया कमेंट में भी जय माता दी लिखें। आज हम बात करेंगे कि अष्टमी और नवमी व्रत कब रखा जाएगा। क्या इस बार हम इन दोनों व्रत को एक ही दिन रख सकते हैं? हम कन्या पूजन और हवन कब करेंगे और कन्या को खाना कब देंगे, इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अष्टमी और नवमी के व्रत के बारे में काफी कंफ्यूजन है, तो चलिए सही तारीख जानते हैं। इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं और ये 11 अक्टूबर को महानवमी पर खत्म होंगे। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ कन्या पूजन भी होता है। कन्या को भोजन देने से जीवन में डर, बाधाएं और दुश्मनों का नाश होता है और समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता है। इस साल 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियां पड़ रही हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब ये दोनों तिथियां एक ही दिन आती है तो उस दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता। इसलिए आप दुर्गा अष्टमी का व्रत ना रखें। इसके बजाय 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का व्रत एक साथ रखा जाएगा। तो ध्यान दें कि इस साल 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी। इस दिन आप महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले लोग 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक कन्या को भोजन जरूर करवा दें, क्योंकि उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद नवमी के दिन व्रत रखने वाले लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का मुहूर्त जान ले। कन्या पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:30 यानी 5:30 बजे तक है, लेकिन इस समय हवन और पूजा करना मुश्किल होगा। सुबह माँ गौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होगी। एक सुकर्मा योग भी है जो सुबह 6:20 से 10:41 तक रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि 10:41 तक आप हवन और कन्या पूजन कर ले, ताकि कन्या को भोजन भी करवा सके, पूजा अर्चना भी कर सके। अगर आप अष्टमी को कन्या को भोजन कराते हैं और उसके बाद व्रत का पारण करते हैं तो याद रखें कि 10:41 के बाद 12:05 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान कन्याओं को भोजन नहीं कराया जाता और ना ही हवन होगा। इसलिए कन्या पूजन का चौघड़िया मुहूर्त देखकर योजना बनाएं। अगर आप अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो पहले हवन करें, फिर आरती करें और कन्या को भोजन कराएं। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आप नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को रख रहे हैं तो दशमी के दिन यानी दशहरा के दिन 8 बजे से पहले हवन और कन्या पूजन कर लें। तो चलिए कन्या पूजन की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को सबसे पहले बड़े प्यार से आमंत्रित करें। जब वे घर आए तो उनके पैर अवश्य धोएं और फिर उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। इसके बाद उन्हें खीर, पूरी, चने और हलवे का सात्विक भोजन कराएं। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि डिस्पोजल का इस्तेमाल ना करें। कन्याओं को घर के साफ बर्तनों में भोजन कराएं ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। भोजन के बाद बर्तन धोकर उन्हें साफ रखें। ना कि डिस्पोजल का सामान बाहर फेंकें। कन्या पूजन में थाली माता के दरबार में रखें, भोग लगाएं, सभी कन्याओं को टीका लगाएं और उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधें। उनकी थाली में फल और दक्षिणा भी रखें और अंत में उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों है। 10:41 तक अष्टमी का हवन और कन्या पूजन होगा। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। तो यह थी अष्टमी और नवमी तिथि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।